एक वली की नजर का कमाल देखिए, देखिए सुभान अल्लाह। लौहे महफूज अस्त पेशे औलिया, वली की नजर जो होती है लौहे महफूज पे लगी रहती है। उर्से कुल है मुस्तहब, अच्छा काम कोई करे तो सवाब मिलेगा, कोई ना करे तो उसे वो गुनहगार नहीं होगा। जरा सोचिए, एक वली ने मुस्तहब के रास्ते से मुस्तहबात पे अमल करवा के, मुस्तहबात पे अमल करवा के तुझे नबी की सुन्नत से भी मिला दिया और खुदा के फर्ज से भी मिला दिया। अच्छी गुफ्तगू, कितना अच्छा प्यारा जुमला। जब दिलो दिमाग पाक होता है तो अल्लाह की रहमत की बरसात होती है। ये सब वर्ड्स जो है ना, ये सब जुमले हैं, ये सब उसकी तरफ से होती है। जब वली कामिल को दिल की अच्छी नीयत से जब उनका दामन थामे रहोगे तब ये सब चीजें दिल में इल्का पैदा होता है। एक वली मुस्तहबात पे अमल करवा के नबी की सुन्नत और खुदा के फर्ज भी अदा करवा दिया। बताओ मुसलमानों, जहां जहां जा तुम सकते। अजीजान मोहतरम, हम जब नमाज पढ़ते हैं हमारे नबी अल्लाह की अता से, जब नमाज पढ़ते हैं हमारे नबी अल्लाह की अता से हमारी नमाज को भी देख रहे हैं। अल्लाह के नबी देख रहे हैं मेरा कौन उम्मती नमाज पढ़ता है, मेरा कौन उम्मती बेनमाजी है, मेरा कौन उम्मती शराब और तारी पीता है, और मेरा कौन उम्मती मोहब्बत रसूल का जाम पीता है, मेरा अदब करता है, मेरी ताजीम करता है। किसके सीनों में कैसी मोहब्बत है, अल्लाह के नबी सब कुछ देख रहे हैं अल्लाह की अता से। बुखारी की हदीस है, दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले कुछ सुन लीजिए ताकि ईमान आपका ताज़ा और जिंदा हो जाए। बुखारी शरीफ की हदीस है, नमाज पढ़ा करो, रुकू सही तरीके से अदा किया करो, सजदा क्या करो, सही से अदा क्या करो। इसलिए कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस नमाज की तरफ निगाहे रहमत नहीं फरमाता है जिसका सजदा सही नहीं होता है, जिसका रुकू सही नहीं होता है। अल्लाह उस नमाज की तरफ रहमत की नजर नहीं फरमाता है। मेरे नबी हमारे रुकू को भी देखते हैं, देख रहे हैं, सजदा को भी देख रहे हैं। अजीजान मोहतरम, बुखारी की हदीस है, वल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम, खुदा की कसम, वल्लाह खुदा की कसम, वाह हर्फ कसमिया है, कसम के लिए आता है और बात को मुकम्मल करने के लिए और बात को मजबूत करने के लिए आता है। वल्लाह खुदा की कसम, मुझसे न तुम्हारा रुकू छुपा है न मुझसे तुम्हारा सजदा छुपा है। जरा सोचिए, नबी से सजदा न छुपा, नबी से रुकू न छुपा, तो आप बताओ कौन नबी का गुस्ताख है, कौन नबी का आशिक है। नबी सब न जान रहे हैं, सभी सब जान रहे हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद के उसके जो जर्रे थे उनको दिखाए गए, उसी तरह से कयामत तक के लिए मेरा उम्मती को दिखाया गया। कौन मुझ पर इस्लाम कबूल करेगा, कौन इस्लाम कबूल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सब कुछ देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ बैठे हैं, अल्लाह के नबी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बोलिए सुभान अल्लाह, जल्दी बोलिए आप हज़रात। अरे थोड़े हैं मगर दम रखिए, चटाई बिछाइए ना तो भी पूरा फूल हो जाएगा, जल्दी बिछाइए। अजीजान मोहतरम, अल्लाह के नबी आप यहाँ बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। सुना है रहते हैं, सुना है रहते हैं आका मदीने में, गलत है वो रहते हैं आशिकों के सीने में। कहिए सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले सुनते रहिए, इसमें आज आपको बताएंगे ये मजलिस उर्स कुल में होता क्या है। कहिए सुभान अल्लाह। और सरकार अज़ान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत कैसी शख्सियत थी वो, और उनका जो नसबी सिलसिला किससे मिलता था, अजीजान मोहतरम वो बताऊंगा इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह के नबी सब देख रहे हैं। जरा सोचिए मुसलमानों, अल्लाह के नबी जानते हैं, माँ अम्मा आयशा इरशाद फरमाती हैं, इरशाद फरमाती है अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, यरा फिल लैल फि ज़ुल्मति कमा यरा बिन नहार फि ज़ौ, यानी अंधेरे में भी मेरे नबी इस तरह देखा करते थे जैसे दिन के उजाले में देखा करते थे। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। हम और आप देख सकते हैं, बोलिए हम और आप देख सकते हैं, बोलिए अंधेरे में देख सकते हैं, मेरे नबी उस तरह से देखा करते थे। और सुनिए, बुखारी की हदीस है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मा
मामिन शैइन लम अकुन उरैतुहु इल्ला कद रअयतुहु फी मकामी हाज़ा हद्दल जन्नत वन नार। आका फरमाते हैं कि क़यामत तक जो कुछ होने वाला है मैं इस जगह से मैं सब कुछ देख रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं जन्नत और दोज़ख को भी देख रहा हूँ। बताओ, जो नबी मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े होकर के वो ये कह रहे हैं कि मैं क़यामत तक होने वाली चीजों यहाँ तक के जन्नत और दोज़ख को भी देख रहा हूँ। जन्नत है सातों आसमान के ऊपर, कहाँ है बोलिए? जन्नत है सातों आसमान के ऊपर, और जहन्नम कहाँ है? सातों जमीन के नीचे। तो जो नबी सातों आसमान के ऊपर और एक आसमान दूसरे आसमान की दूरी जानते हैं कितना है? कितनी डिस्टेंस है मालूम है आपको? एक घोड़ा, तेज रफ्तार घोड़ा 500 साल चलेगा तब जाके वहां पहुंचेगा। अब बताओ, जो नबी जन्नत और दोज़ख, तो क्या बात है जनाब, जिस नबी से अल्लाह ना छुप सका, कहिए सुभान अल्लाह, जिस नबी से खुदा ना छुप सका, हम और आप छुप सकते हैं? हम और आप छुप सकते हैं? और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ जिनको जो दुरूद शरीफ याद है, मोहब्बत से पढ़िए, मोहब्बत से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वबारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीइल मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत वबारकत रहीमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मोहतरम, आप सब ठीक ठाक हैं कि नहीं? बोलिए, आप बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए नहीं जी। आप तो ऐसे मूड़ी नीचे करके बैठे हुए लगते हैं कि हमने आपका जमीन हड़प कर लिया है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अरे मोमिन है तो मुस्कुरा के जिंदा रहिए जनाब, और आलिम मिले या मोमिन मिले तो मुस्कुरा के सलाम कीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, आज बड़ी तेजी से हम तकरीर करेंगे, इसलिए कि वक्त हमको खत्म भी कर देना है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मजलिसे उर्से कुल जिसमें आप तशरीफ लाए, हम भी तशरीफ लाए। देखिए, वक्त बड़ा कीमती होता है। वक्त क्या होता है बोलिए? वक्त बड़ा कीमती होता है। इंसान का एक एक लम्हा बड़ा कीमती लम्हा है। आप भी अपना कीमती वक्त यहाँ लेकर के आप यहाँ आए। आप जरा सोचो, हम भी यहाँ पे आए, मगर सबसे बड़ा कीमती वक्त वो वक्त है, सबसे बड़ा कीमती लम्हा वो लम्हा है जिस वक्त में अल्लाह का तज़किरा किया जाए, अल्लाह की हम्द व सना बयान किया जाए, रसूलुल्लाह पे दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। वो ही सबसे ज्यादा एक मोमिन के लिए कीमती वक्त होता है। होटलों पे आप वक्त गुजार दोगे, उस वक्त की कोई अहमियत नहीं। कप्पाशी में वक्त गुजार देंगे, उस वक्त की कोई अहमियत नहीं। ऐसी घड़ी, ऐसी मजलिस, जिस मजलिस में आने के बाद अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह की हम्द व सना बयान किया जाता है। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो, सबसे ज्यादा कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो। सुभान अल्लाह, क्या क्या करो? अल्लाह का सबसे ज्यादा जिक्र किया करो। और आगे अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अक्सिरू ज़िक्रल्लाह हत्ता यक़ूलू मजनून, तुम अल्लाह का जिक्र इस तरह से करो दुनिया तुझे मजनू कहे। क्या कहे? बोलो ना, आवाज से बोलो ना, कम से कम। दुनिया क्या कहे आपको? दुनिया आपको मजनू और पागल कहे। इस तरह से तुम अल्लाह को याद क्या करो। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिक्रुल्लाह इंदा कुल्ले शजरिन व हजरिन, अल्लाह का जिक्र करो पेड़ के पास, अल्लाह का जिक्र करो पत्थर के पास। जहां तुम अल्लाह का जिक्र करोगे तो याद रखो, अगर तुम पत्थर के पास अल्लाह का जिक्र करोगे, ये पत्थर क़यामत के दिन तुम्हारे जिक्र की गवाही देगी। अगर तुम जमीन के ऊपर अल्लाह का जिक्र करोगे, ये जमीन क़यामत के दिन तुम्हारे ईमान और तुम्हारे जिक्र की गवाही देगी। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये जमीन क़यामत के दिन अपनी खबरें सुनाएंगी। क्या सुनाएंगी? बोल, अपनी खबरें सुनाएंगी। कौन इस जमीन के ऊपर में ज़िना किया था, उसके बारे में जमीन बताएगी। कौन शराब पिया था, ये जमीन उसके बारे में बताएगी। और ये भी बताएगी जमीन, कौन इस जमीन पे बैठ करके नबी का मिलाद मनाया था, वलीउल्लाह का उर्स किया था, कुरान पाक की तिलावत की थी, अल्लाह का जिक्र किया था। तो अब बताओ मुसलमानों, उर्से कुल में आते हो, क्या पढ़ते हो? सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है।
क्या पढ़ा जाता है? हाँ हूं तो कुछ बोलिए। लोग बंगाली मुसलमान बड़ा सीधा मुसलमान होता है, मैं ये सुभान अल्लाह बोलिए, बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ा सीधा और बड़ा स्वीटली इंसान होता है। हम तो 10 साल क्या जनाब, हम जवान भी हुई हैं बंगाल में, हमको हल्के से मत लीजिएगा। हम नए नए बिहार से यहाँ आए हैं, हम यहाँ पले बड़े रहे, कलकत्ता जैसी सिटी में हम रहे, हमको बेवकूफ मत समझिएगा, बोलिए सुभान अल्लाह। ये मत समझिएगा कि हम पसकुरा मार रहे हैं तो बिहारी आ गया है। मुसलमानों बोलो, मुसलमानों, मुसलमान कोई कहीं का भी है, बेवकूफ नहीं होता है, कहो सुभान अल्लाह। क्या बोलो मुसलमान, इसलिए कि उसके बेवकूफ कौन होता है मालूम है? मुनाफिक होता है। कौन होता है बोलिए? मुनाफिक बेवकूफ होता है। मोमिन जो होता है अकल वाला होता है, सुभान अल्लाह। क्या होता है? वो अकल वाला होता है, इसलिए कि उसके सीने में नबी का दिया हुआ ईमान है, ख्वाजा का दिया हुआ कलमा है, गौस का दिया हुआ कलमा है, सरकार अजान काची रहमतुल्लाह अलैह का दिया हुआ ईमान उसके सीनों में है। अजीजान मोहतरम, ये उर्से कुल मजलिस में आए हैं, आप आलम भाई से पूछिए। किससे पूछिए? अरे वही न करवा रहे हैं मुसलमानों, बोलिए ना, वही करवा रहे हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे, उनके बाल बच्चों को भी हर तरह की बला और मुसीबत से बचा के रखे, और आपके भी बाल बच्चों को हर तरह की मुसीबतों से बलाओं से महफूज रखे। आमीन कहिए आप। आमीन कहने में कंजूसी मत कीजिए। अजीजान मोहतरम, ये मजलिस उर्से कुल जिक्रुल्लाह की मजलिस है, कहिए सुभान अल्लाह। ये ऐसी मजलिस है मुसलमानों, उम्मत के सारे फर्द को आना चाहिए, गांव और मोहल्ले के सारे लोगों को इस मजलिस में आना चाहिए, और ये करीब आकर के देखना चाहिए कि इस मजलिस उर्से कुल में हो क्या रहा है, किस चीज का तस्करा किया जा रहा है। क्या ये मजलिस उर्से कुल में कोई बिदअती काम होता है, कोई शिर्क और कुफ्र की बातें की जाती है? तो आप अंदाजा करें, आप जब इस मजलिस उर्से कुल का आगाज होता है तो हम पढ़ते हैं, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम। क्या माने हुआ इसका? बोलो सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो आप। इस मजलिस उर्से कुल से, मजलिस उर्से कुल का आगाज होता है, और ये भी बताना जरूरी है दुनिया वालों को कि ये मजलिस उर्से कुल हमारे और सबके वलीउल्लाह, वली सबके होते हैं, किसी एक के वली को एक खरीद सकता है वली को? अरे कोई खरीद सकता है कि मेरा ही वली है, किसी और का वली नहीं। गौस सिर्फ मेरा ही है, ख्वाजा मेरा ही है, मुजाहिद मिल्लत मेरे ही है, अजान काची रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ मेरे हैं। कोई वली को न दुनिया की दौलत से खरीद सकता है, न दुनिया की चाहो हशमत से खरीद सकता है। कोई एक इंसान वली को खरीद नहीं सकता। वली एक के नहीं, वली सबके होते हैं। इसलिए जिस तरह से हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, किसी एक कौम के लिए नबी नहीं आए, बल्कि सारी कौम के लिए। कोई नबी आते थे दुनिया में तो वो किसी एक खास कौम के लिए आते थे, वो किसी खास मुल्क के लिए आते थे, वो किसी खास सरजमीन के लिए आते थे। मगर मेरे आका, सारी कायनात की आका, जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि सारी कायनात के लिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ हबीब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमतन लिल आलमीन बना करके भेजा। कहिए सुभान अल्लाह। सारी कायनात के लिए रहमतन लिल आलमीन बना करके भेजा है। तो अजीजान मोहतरम, वली सब, जिस तरह से नबी सबके हैं, इसी तरह से वली भी सबके हैं। ये बताना भी जरूरी है। ये अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह जो सैयदुल आरिफीन है, सिराजुल सालिकीन है, जो सरकार सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान 37वीं पीढ़ी से आपका ताल्लुक है, और जिसका ताल्लुक शेख मुजद्दिद अल-फसानी, नाम तो सुनो जनाब, शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से। किसके खानदान से? किसके खानदान से हैं? अरे मुंह तो खोलो, पान खाए हो क्या जनाब? किसके खानदान से है? अरे नमाज तो सब पढ़ता है जनाब, नमाज तो सब पढ़ता, पढ़ना चाहिए। बताओ मेरे पीर की शान व अजमत। दुनिया के सामने अपने बाप की तारीफ, आपके बाप की तारीफ कोई दूसरा कर दे तो बताओ खुशी मिलेगी? खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बोलो ना, मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर कोई आपके वालिद साहब की बुराई आपके सामने कर दे, अगर आपके जिस्म
के अंदर में अगर खून है वफा का, वफादारी का, तो आप नाराज हो जाओगे कि मेरे सामने मेरे बाप की जिसने पोस पाल के जवान किया उसकी बुराई कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है। तो कोई भी मुरीद अपने पीर की बुराई बर्दाश्त कर सकता नहीं, अपने बाप की बुराई बर्दाश्त कर सकता नहीं। पीर की शान बयान क्या करो, अल्लाह के वलियों की शान को बयान करो, इसलिए कि जो अल्लाह की वली की शान को बढ़ाता है अल्लाह उसकी शान को बढ़ा देता है। कहिए सुभान अल्लाह। जो अल्लाह के वली के मकाम और मर्तबा को ऊंचा करता है अल्लाह उसको ऊंचा कर देता है जनाब। इसीलिए मेरी ये सोच हमेशा, जब से अल्लाह के फजलो करम से फारूकी दरबार मिला, मुजद्दिद अल्फसानी का चश्मो चराग मिला, तो हम उस वक्त से जहां हम नमाज की दावत देते हैं, जहां हम रिज़्क़ हलाल की बात करते हैं, जहां नबी की सीरत बयान करते हैं, वहां हम ये भी बताते हैं आज जो इस मजलिस में आए हो किसका एहसान है? सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह का एहसान है। अगर वो ये मजलिस उर्स कुल ना करते, अगर ये कायम नहीं करते, तो बताओ हम आते, आप आते, मुझे कोई पहचानता, आपको कोई पहचानता? एहसान करने वालों, जानते हो नबी के हदीस है, मन ला यशकुरुन्नास ला यशकुरुल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, थैंक्स, जो शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। अगर आप पे कोई एहसान करे तो उसका शुक्रिया अदा क्या करो, उसका क्या क्या करो, शुक्रिया अदा क्या करो। हम पे सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह का इतना बड़ा करम, इतना बड़ा उनका एहसान है, हम पहले उनका शुक्रिया अदा करेंगे तब जाके अल्लाह का शुक्रिया अदा होगा। हमको तो ये मजलिस गॉड गिफ्ट के शक्ल में मिली है, कहिए सुभान अल्लाह। हमको तो ये मजलिस एक नेमत की शक्ल में मिली है, और जो इस नेमत की कदर करता है अल्लाह उसकी कदर को बढ़ा देता है, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। तो ये मजलिस उर्स कुल में रफ्तार में चलूंगा, आपको तवज्जो इधर रहनी चाहिए, तवज्जो है ना आपकी हजरत? अरे बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत इधर करीब आ जाओ, करीब आ जाए आप हजरत, करीब आइए। बहुत अच्छी अच्छी बातें मेरे जहन में आ रही है। मुर्शिद का फैजान करम है मुसलमानों, अपने पास ना कोई इल्म है बड़ा, कोई अमल नहीं है, बस अल्लाह का फजलो करम और उसके नबी कौनैन का निगाह इनायत और अपने मुर्शिद कामिल की फैज की अता है जो मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ। अजीज़ान मोहतरम, दिल को साफ रखिए, दिलो दिमाग को साफ रखिए। याद रखिए, अगर एक बर्तन में बर्तन नापाक हो जाए, बर्तन नापाक हो जाए, तो उसमें अगर दूध रखिएगा, शरबत रखिएगा, तो सबसे पहले नापाक बर्तन को साफ कीजिएगा, नापाक बर्तन को साफ कीजिएगा। नापाक बर्तन को जब आप साफ कर लेंगे तब जाके उसमें दूध रखेंगे, शरबत रखेंगे। ये दिल अल्लाह ने दिया है, तो दिल जब तक गंदा रहेगा तो याद रखो कुरान की बात आपको असर न करेगी। इस दिल को जब तक साफ करेंगे, जब साफ कर लेंगे, मोहब्बते रसूल से, इश्के रसूल से जब इस सीना को खजीना बना लेंगे, तब जाकर के आपके सीनों में विलायत का नूर, रूहानियत का नूर आपको मिलेगा और आप अपने वक्त के वलीउल्लाह में शुमार किए जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा एहसान खास करके बंगाल के मुसलमानों पर। किसके मुसलमानों पर? किन मुसलमानों पर? बंगाल के मुसलमानों पर। याद रखो मुसलमानों, उन्होंने मजलिस करवाने से पहले चंद शर्तें रखी है। क्या रखी है बोलिए? चंद शर्तें रखी है कि ये मजलिस उर्स कुल वही करवा सकता है, वही करवा सकता है जो सबसे पहले मुसलमान होना जरूरी है। सबसे पहले मुसलमान होना, मोमिन होना ये जरूरी है। इसलिए अल्लाह फरमा रहा है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो जो ईमान लाए हैं और तकवा अख्तियार करते हैं, यही अल्लाह के वली है। यही क्या है बोलो? अल्लाह के दोस्त हैं। तकवा वाले अल्लाह के दोस्त होते हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार हो। फतवा से ऊंचा मकाम तकवा का होता है। फतवा से ऊंचा मकाम किसका होता है बोलो? आज तो हर कोई किसी पर फतवा लगा देता है, वो मुशरिक है, वो बिदअती है। मगर याद रखो, फतवा से ऊंचा मकाम तकवा का है। जिसका तकवा ऊंचा है उसका दर्जा ऊंचा होता है। सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले ये कहा, तुम मुसलमान हो तो सबसे पहले मुसलमान हो तो मुसलमान के लिए जरूरी है नमाज पढ़ना। तुम मुसलमान हो, अल्लाह ने तुझे दौलत से अता किया है, तुझ पे फर्ज है ज़कात अदा करना।
तुम अगर मुसलमान हो तुम्हारे लिए जरूरी है अगर हज फर्ज है तो तुमको हज अदा करना, ये तुम पे जरूरी है। पूछिए आलम भाई से, आप गए होंगे दरबार मुर्शिद की बारगाह में, तो आपसे मुर्शिद पूछे होंगे कि आप नमाज पढ़ते हो कि नहीं, आप नमाज पढ़ते हो कि नहीं? जवाब मिला होगा मैं नमाज पढ़ता हूँ। रिज़्क़ हलाल खाते हो कि नहीं? जवाब मिला होगा हम रिज़्क़ हलाल खाते हैं जहां तक होता है तकवा परहेजगारी को इख्तियार। इसलिए कोई भी याद रखें आप, अल्लाह की मुकम्मल हम्दो सना बयान कर सकता, अल्लाह का कोई हक अदा कर सकता, अल्लाह का कोई हक अदा नहीं कर सकता सिवाय मेरे रसूल के, सिवाय मेरे नबी के कोई बंदा अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकता। अजीजान मोहतरम, जवाब मिलता है मैं नमाज पढ़ता हूँ, उर्से कुल है मुस्तहब, नमाज है फर्ज। कहिए सुभान अल्लाह। एक अच्छी सोच दे रहा हूँ, अच्छी फिक्र दे रहा हूँ। एक वली की नजर का कमाल देखिए, कहिए सुभान अल्लाह। लौहे महफूज अस्त पेशे औलिया, वली की नजर जो होती है लौहे महफूज पे लगी रहती है। उर्से कुल है मुस्तहब, अच्छा काम कोई करे तो सवाब मिलेगा, कोई ना करे तो उसे वो गुनहगार नहीं होगा। जरा सोचिए, एक वली ने मुस्तहब के रास्ते से मुस्तहबात पे अमल करवा के, मुस्तहबात पे अमल करवा के तुझे नबी की सुन्नत से भी मिला दिया और खुदा के फर्ज से भी मिला दिया। अच्छी गुफ्तगू, कितना अच्छा प्यारा जुमला। जब दिलो दिमाग पाक होता है तो अल्लाह की रहमत की बरसात होती है। ये सब वर्ड्स जो है ना, ये सब जुमले हैं, ये सब उसकी तरफ से होती है। जब वली कामिल को दिल की अच्छी नीयत से जब उनका दामन थामे रहोगे तब ये सब चीजें दिल में इल्का पैदा होता है। एक वली मुस्तहबात पे अमल करवा के नबी की सुन्नत और खुदा के फर्ज भी अदा करवा दिया। बताओ मुसलमानों, जहां जहां जाता हूं मजलिस से उर्से कुल करने के लिए, जवान को देखो तो नमाजी मिलेगा, माँ बहनों को देखो तो नमाजी मिलेगा, बूढ़ा देखो तो नमाजी मिलेगा। कल तक जो शराब पिया करता था यहाँ वहाँ, कल शराब पिया करता था जनाब, वो आज शराब से तौबा करके सच्चा पक्का नमाजी और सच्चा पक्का मुसलमान बन गया है। ये किसकी बदौलत हुआ है? ये किसकी बदौलत हुआ है? ये किसकी मेहनतों का नतीजा है? किसकी मेहनतों का ये नतीजा है? अल्लाह का फजल तो है। अल्लाह का जब तक फजल नहीं होगा कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता है, मगर मेहनत तो किसी ने की होगी, कुर्बानी तो किसी ने दी होगी, तो ये मेहनत का नतीजा है। सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियों का नतीजा है मुसलमानों। आज लाखों लाख मुसलमान नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ते हुए मुसलमान नजर आ रहे हैं। ये जो महीना गुजरा हमारी नजरों के सामने से गुजरा, कल 12 रबीउल शरीफ की पूरा महीना, यूं तो हर महीना मेरे नबी का है। हर महीना किसका बोलो? हर महीना किसका है? हर महीना मेरे नबी का, हर जमाना मेरे नबी का। आदम का जमाना मेरे नबी का, शीश का जमाना मेरे नबी का, नूह का जमाना मेरे नबी का। दुनिया ना बनी दुनिया से पहले नबी का, जब वक्त ना था, जब लौह न थी, न दोज़ख न जन्नत न था, कुछ भी नहीं था, उस वक्त भी मेरा नबी नबी था। ये सुभान अल्लाह। मेरा नबी क्या था बोलो? मेरा नबी क्या था? मेरा नबी क्या था? सहाबा ने, आलम भाई ने कहा कुछ नबी की बातें बोला कीजिए। हमने कहा नबी की बातें न बोले तो ईमान ही मुकम्मल नहीं है। नबी की बात न हो तो ईमान ही मुकम्मल न हो। ये कुरान मिला है तो नबी के सदके से, वली को विलायत मिली है तो नबी के सदके से, अजान गाची को कुतुबियत मिली है तो नबी के सदके से, गौस को गौसियत मिली, ख्वाजा को हिंद के राजा बने, ये सब के सब नबी की अता से बने, सब के सब नबी के सदके से बने। अजीजान मोहतरम, सूरज कहाँ रहता है? सूरज बोलिए मास्टर रफीक साहब, ये सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। सूरज रहता है चौथे आसमान पे। कुरान क्या कह रहा है? सिराजम मुनीरा, ऐ महबूब तुम चमकते चांद और सूरज की तरह हो। सूरज रहता है चौथे आसमान में और निकलता कहां से है? पूरब से। कहां से निकलता है बोलिए? पूरब से निकलता है। अच्छा एक बात बताइए, सूरज जब निकलता है तो सूरज मिटता नहीं है,
उसका निकलना खत्म हो जाता है। उसका क्या बोलिए? उसका निकलना खत्म हो जाता है। अगर सूरज का वजूद खत्म हो जाता, सूरज का वजूद अगर खत्म हो जाता तो चांद और तारों में रोशनी कहां से मिलती? चांद और तारों को रोशनी, सूरज का वजूद अगर खत्म हो जाता तो चांद और सूरज को, चांद और तारों को रोशनी कहां से मिलती? अगर मुस्तफा चले गए होते, अगर मेरे नबी चले गए होते तो कोई गौस कैसे बनता? कहो सुभान अल्लाह। कोई गौस कैसे बनता? कोई ख्वाजा कैसे बनता? कोई वली कैसे बनता? पता क्या चला? मेरे नबी का अब भी कलमा पढ़ा जाता है। सुभान अल्लाह बोलो। मेरे नबी का अब भी कलमा पढ़ा जाता है। नमाज वगैरह में मेरे नबी पे सलाम अब भी भेजा जाता है। जिस तरह से सूरज का वजूद खत्म नहीं होता है, अब मेरे नबी के सदके से चांद को चांदनी मिली, सूरज को रोशनी मिली। सूरज रोशनी की बात तो छोड़ो मुसलमानों, सहाबाए किराम इरशाद फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा कि मेरा नबी इतना हसीनो जमील नबी, कहिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम फरमाते हैं मा राइतु शैयन अहसन बि रसूलिल्लाह इज़ा ज़हीका यतला लौ फिल जुदुर, मैंने सरवरे कायनात से ज्यादा खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। कहिए सुभान अल्लाह। ऐ हक्कानियों, दुनिया वालों को ये बता दो कि हम नबी की कितनी अच्छे तरीके से तारीफ करते हैं, और कोई भी मुसलमान मुकम्मल तौर से नबी की तारीफ बयान नहीं कर सकता है मुसलमानों। इसलिए कि उलमा लिखते हैं कि सारी दुनिया का पानी, समुंदर जो है वो क्या बन जाए? रोशनाई बन जाए, और सारी दुनिया के ऊपर जो पेड़ और दरख्त हैं वो कलम बन जाए, फिर भी नबी की तारीफ लिखना चाहे, नबी की तारीफ लिख सकता से लिख सकता नहीं। ये अपना अपना मुकद्दर है जनाब, ये अपना अपना नसीब है जनाब कि हम नबी का तज़किरा करके अपने ईमान को रोशन करते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अगर नबी से मोहब्बत नहीं होगी, नबी से इश्क नहीं होगा, 80,000 साल इबादत करने वाला, 80 बरस इबादत करने वाला इब्लीस, अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो, इब्लीस इनकार कर गया, बेअदब हो गया। इस बेअदबी की वजह से अल्लाह ने फरमाया जा सारे तेरे सजदे, जा तेरी सारी नमाजें सब बेकार हो गई, और तू कयामत तक के लिए मेरी बारगाह से मरदूद हो गया। मैं सोचने लगा, ऐ परवरदिगार आलम, जब आदम अलैहिस्सलाम का गुस्ताख इब्लीस को कयामत तक के लिए तूने मरदूद करार दिया, तो कोई अगर नबी की शान में गुस्ताखी करे तो बताओ मुसलमानों वो कयामत तक के लिए मलून है कि नहीं? बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐ हक्कानी बात मुझे बताओ, कोई अगर इंटरेस्ट के पैसा का सूद खाता है, कोई हराम खाता है, तो हम उसके घर में खाना नहीं खाते हैं? बोलिए, जो क्लियर है बोलिए। हम उसके यहाँ नहीं खाना खाते हैं, इसलिए कि सूद की आमेजश है, सूद की मिलावट है। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं अगर तू चाहता है कि तेरी इबादत में नूर पैदा हो, अगर तू चाहता है कि तेरी इबादत में रोशनी पैदा हो, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं रिज़्क़े हलाल खाया करो। क्या खाया करो? रिज़्क़े हलाल खाओगे, तेरे सीनों में ईमान का नूर, इबादत का नूर पैदा होगा। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, बताने का मकसद व मंशा ये है कि आदम का गुस्ताख क़यामत तक के लिए मलून करार दिया गया, और जो नबी को अपने जैसा कहे, क्या कहे? बोलो, नबी को अपने जैसा कहे, जो नबी को मुर्दा कहे, मेरा नबी मुर्दा नहीं, मेरा नबी तो जिंदा है। कहो सुभान अल्लाह। सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा क्या है मुसलमानों? 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, 12 रबीउल अव्वल शरीफ, हाँ वो बात मुकम्मल करने जा रहे हैं। जरा सोचो, जब हम किसी का खाना नहीं खा सकते जिसका, जबकि अगर कोई हराम खाता है, शराब पीता है, तो गुनहगार है, बदकार है, मुसलमान है। क्या है वो? मुसलमान है, वो काफिर नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला के रहमो करम पर है, वो चाहे तो उसको बख्श दे, उसको बख्श दे। आपका राइट नहीं बनता है कि आप उसको जहन्नमी कह सकते हैं, कोई राइट नहीं बनता है मुसलमानों। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने वक्त का नमाजी जहन्नम में चला जाता है और वक्त का शराबी वलीउल्लाह बन जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। ऐसा भी होता है। तो जब
हम ऐसे लोगों के घर का खाना नहीं खा सकते, तो ऐसे लोगों से हम ताल्लुक, ऐसे लोगों से हम कनेक्शन, ऐसे लोगों से रिश्ता हम कैसे कर सकते हैं जो नबी की गुस्ताखी करे, जो नबी की शान में तौहीन करे, जो नबी की मिलाद को कन्हैया के जन्मदिन की तरह कहे, उनसे हम रिश्ता जोड़ सकते। इसीलिए कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ईमान क्या बोले? ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ईमान अगर सलामत है तो सब कुछ सलामत है। कहिए सुभान अल्लाह। क्या है? सब कुछ सलामत है मुसलमानों। याद रखो, हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं कि मेरा नबी सबसे ज्यादा हसीन व जमील, और ऐसे हसीन व जमील थे जब आप मुस्कुराते, जब मुस्कुराते तबस्सुम फरमाते तो सामने की दीवारें रोशन हो जाती थी। कहिए सुभान अल्लाह। सामने की दीवारें क्या हो जाती थी? सामने की दीवारें रोशन हो जाती थी। और सुनिए, आपका साया है कि नहीं? बोलिए। दरख्तों का साया होता है, पेड़ पौधों का साया होता है, मगर आज तक गुम्बद खजरा का साया नहीं। साया है? बोलिए। साया है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अपने औलाद को 3 बातें सिखाओ। अपनी औलाद को कितनी बातें सिखाओ? 3 बातें सिखाओ। हुब्बा नबीयुकुम, नबी की मोहब्बत सिखाओ। व हुब्बु अहले बैती, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। व तिलावतिल कुरान, और कुरान सिखाओ। कहिए सुभान अल्लाह। तो नबी की मोहब्बत क्या है? बोलिए। नबी की मोहब्बत फर्ज है, मेरे नबी का साया नहीं। कहिए सुभान अल्लाह। 10-15 मिनट और सुन लीजिए। मेरे नबी का साया नहीं। एक मर्तबा कि हजरत उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में कपड़ा सिल रही थी। क्या सिल रही थी? आवाज है सुन रहे हैं आप हजरत? इधर है कि नहीं? कहीं और है आप लोग? यहाँ है कि नहीं? बोलिए आप। यहीं रहिए इंशाल्लाह। इसलिए कि हम लोग बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं। कपड़ा सिल रही थी, घर में कपड़ा सिल रही थी। आजकल की तरह लाइट का जमाना तो था नहीं, लाइट का जमाना तो था नहीं उस जमाने में। कपड़ा सिल रही थी। कपड़ा सिलते सिलते क्या हुआ? जो चिराग जो जलता था ना, बुझ गया। क्या हो गया? वो बुझ गया। उसी वक्त अल्लाह के नबी सरवरे कायनात हुजरे आयशा में दाखिल हुए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि सरकार की चेहरा की चमक से मेरी जो सुई गुम हो गई थी मिल गई। मेरी सुई क्या है? बोलो। इमाम साहब सो रहे हो क्या? अगर इमाम सो जाए तो मुक्तदी सो जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो। कौम का आलिम अगर सो जाए तो कौम सो जाती है। कौम का आलिम गुमराह हो जाता है तो पूरी कौम गुमराह हो जाती है। अल्लाह इन सब उलमा को सलामत रखे। ये इस्लाम की अमानत है। ये क्या है? बोलो। इस्लाम की अमानत है। बस अब उसके बाद सुनिए, मेरे नबी का साया नहीं था। अल्लामा कुस्तुलानी शारी बुखारी फरमाते हैं, वलम यकुल लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल्लुन फी शमसिन वला कमरिन, कि सूरज और चांद की रोशनी में रसूलुल्लाह का साया नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है, साया, सुनिए तवज्जो के साथ, साया क्यों नहीं था? सुनिए, वो रब अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करता है। सुनो, मरने के बाद कब्र में, हश्र में कोई और काम नहीं आएंगे, मेरे नबी काम आएंगे। सुभान अल्लाह। कोई वहां काम नहीं आएगा, मेरे नबी काम आएंगे वहां पे, और कोई काम नहीं आएगा। अल्लाह के नबी का साया क्यों नहीं था? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि साया, अल्लाह ने अपने महबूब का साया क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा ताकि किसी इंसान का कदम आपके साया पे न पड़ जाए, ताकि किसी इंसान का कदम आपके साया पे न पड़ जाए। अब बताओ, वो खुदा जो ये पसंद न करे, जिसको ये बर्दाश्त न हो कि मेरे नबी का साया होगा और कोई उस पे कदम रखे, तो अब बताओ मुसलमानों, जो रात दिन टीवी पे बैठ के ये करे, मिलाद ऐसा है, सहाबा ने किया था, उसका किया था, तरह तरह की बातें नबी की शान में उल्टी सीधी बातें करे, बताओ मुसलमानों, वो मुसलमान हो सकता है? बोलिए आप, वो मुसलमान हो सकता है? क्या अपने नबी की तारीफ इस तरह से अपनी कौम के सामने पेश कर रहे हैं? अरे ईसाई कौम अपनी कौम के सामने इस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ करता है। मेरा ईसा पैगंबर ऐसे थे जो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। कहो सुभान अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम
यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम अपने यूसुफ पैगंबर की इस तरह से कौम के सामने तारीफ करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान तो ये थी कि उनका कुर्ता उनके वालिद साहब के आंखों में लगा दिया गया था, तो हजरत याकूब की जो आंखों से रोशनी खत्म हो गई थी, यूसुफ के कुर्ते की बरकत से उनको दोबारा रोशनी हो गई। कहो सुभान अल्लाह। तो बताओ, हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हम आलिम कहलाते हैं, हम नबी को इस तरह से अपनी कौम के सामने तारीफ करेंगे कि नबी को कुछ खबर था नहीं, नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं था, ये था नहीं, वो था नहीं। क्या एक मौलवी को कहने का हक है? बोलो। याद रखो, मुल्ला से बड़ा कोई शैतान नहीं हो सकता। बोलिए बोलिए। अकबर जानते, अकबर बादशाह का, अकबर बादशाह जानते 20 साल तक वो ठीक ठाक रहा। कितने साल तक? बोलिए, आवाज आए ना। 20 साल तक अकबर बादशाह परहेजगार था, मुत्तकी था। उसके दरबार में 200-500 उलमाए किराम की भीड़ लगी रहती थी। ख्वाजा का दीवाना था, सलीम चिश्ती का दीवाना था। और जब दिल्ली से पैदल इतनी औलिया अल्लाह से मोहब्बत थी उसको, और सब मजहबे अहले सुन्नत पे था। कहिए सुभान अल्लाह। सब मजहबे अहले सुन्नत पे था। दिल्ली से पैदल चल करके ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में गए, और सलीम चिश्ती की दुआ से उनको अल्लाह ने एक बेटा दिया जिसका नाम है जहांगीर, और उसने अपने बेटा का नाम सलीम चिश्ती के नाम से उसने अपने बेटा का नाम भी क्या रखा? बोलिए, क्या नाम रखा? सलीम। 20 साल तक अकबर बादशाह 20 साल तक मुत्तकी रहा, परहेजगार रहा, मगर उनके दरबार में कुछ ऐसे उलमा थे, तारीख में वीडियो भेज सकता हूँ, किताब दिखा सकता हूँ। उनके दरबार में 2 तरह के उलमा किराम थे। एक थे गुमराह उलमा। कौन थे? जो लालची मुल्ला मुबारक का नाम सुने होंगे आप, बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा तक्काक आलिम, जो उसके जोर का उस पर कोई नहीं था। मगर आप जानते हैं, जब शैतान जिस पे हावी हो जाता है ना, तो वो गुमराह हो जाता है, चाहे वक्त के बड़ा मौलवी क्यों नहीं हो, वो गुमराह हो जाता है जनाब। उसके बाद उलमा अहले सुन्नत को वहां से हटा दिया गया। हटाने के बाद आप जानते हैं, वो सब मक्का मदीना चले गए, और एक टोला ऐसा भी था, मुल्ला मुबारक का टोला ऐसा भी था। अकबर जब गुमराह हुआ तो अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि सजदा करो। क्या करो? बोलो, सजदा करो। उसके दरबार में कल तक कुरान रखा हुआ, कुरान किताब रखी हुई रहती थी। उसके दरबार में जानते हो खिंजीर को लोग ताज़ीम करते थे। बोलो अस्तगफिरुल्लाह। ये हालात हो चुके थे उनके, और जो ये सब मुल्ला थे ना, उनको सजदा करता था। बोलो अस्तगफिरुल्लाह। क्या करता था? बोलो, वो सजदा क्या करता था? 20 साल मुत्तकी रहने वाला, और उसके बाद वो दीन इलाही एक अपना एक मजहब को निकाला, ताकि मजहब इस्लाम को हम कुचल दें। वो गैर कौम की औरतों से भी उसने शादी की। आप तारीख पर है उसकी, तो आपको मालूम होगा, क्योंकि वक्त नहीं है मुकम्मल किसी के मुकम्मल हम तारीख बयान करें। इंसान कैसे गुमराह होता है मुसलमानों, इसमें अब बताना मकसद व मंशा ये है। आप ताल्लुकात रखिए, ऐसे आलिम से ताल्लुकात रखिए जिसके सीनों में नबी की मोहब्बत है, जिसके सीनों में औलिया इज़ाम की मोहब्बत है, जिसके सीनों में सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत है। उनसे ताल्लुक रखो मुसलमानों, नहीं तो याद रखो गुमराह हो जाएंगे, और दुनिया से जाएंगे तो बेईमान होकर के आप जाएंगे। अजीजान मोहतरम, बताने का मकसद ये है, सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने आपको क्या दिया? मिलाद शरीफ आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बोलिए आप। पढ़े थे? असल मैं इस तरफ आ रहा हूँ, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। 2 बजे रात से लेकर के सुबह 7 के वक्त, जिस वक्त मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाते हैं, खड़े होकर के हम सब मिल करके सलातो सलाम पढ़ते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। बोलिए, सब मिल करके सलातो सलाम पढ़ते हैं। दुनिया एक शिकायत करती है, मास्टर रफीक साहब, इंशाअल्लाह मुर्शिद का करम हो जाएगा, वो शिकायत भी दूर हो जाएगी कि तुम लोग साल में 1 मर्तबा क्यों पढ़ते हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो साल के जुमा के 48 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं पूरे साल के? 48 होते हैं कि नहीं? बोलो, 48 होते हैं। अल्लाह ने चाहा हर जुमा की नमाज के बाद भी दुरूद व सलाम होगा। कहो सुभान अल्लाह। हर नमाज के बाद भी 48
दो मिला लीजिए, क्या मिला लीजिए, दो मिला लीजिए तो क्या हो जाएगा, ईद और बकरीद मिला लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साल का 50 हो जाएगा ना जी, 50 हो जाएगा। याद रखिए मुसलमानों, अब जरूरत है जरा सा कुछ बदलने की, सुभान अल्लाह बोलो। इसलिए कि हकीकत छुप गई है, यहाँ पे असली छुप गए हैं, नकली छप गए, सुभान अल्लाह। दुनिया इंशाअल्लाह जमाना ऐसा आएगा, किसी ने कहा था अगर 20 साल और 30 साल से पहले नबी पर सिर्फ सलाम भेज दिया जाता तो सारा पसपूरा का मुसलमान सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चला जाता। कहो सुभान अल्लाह, कहो ना सुभान अल्लाह मुसलमानों। और सलाम पढ़ना, सलाम, अगर सलाम, बात मुझे बताइए, नबी पर हम सलाम भेजते हैं, ये सलाम है क्या? ये सलाम नबी पर जो आप सलाम भेजते हैं, हम आपको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, ये सलामती की दुआ है। ये क्या दुआ है? सलामती की, अल्लाह को सलामत रखे, अल्लाह की बरकत रहमत नाजिल हो। हम नबी पर जो सलाम भेजते हैं अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, इसका माने क्या हुआ? तो उलमा फरमाते हैं कि इसका माने हुआ रहमत और बरकत। या अल्लाह अपने महबूब पर अपनी रहमत भेज, अपनी बरकत भेज। अगर दिन में एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा नबी की बारगाह में अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह कहे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह कहे, वो अल्लाह की रहमत नबी की बरकत पे पड़ेगी। वो रहमत के छींटे तो हमारी जिंदगी में भी तो आएंगे। कहो ना सुभान अल्लाह, हमारी जिंदगी में भी तो आएंगे। जब नबी की बरकत पर वो बरकत की रहमत की बरसात होगी तो वो बरकत तो हमारी जिंदगी में शामिल होगी। और वो बारगाह तो ऐसी बारगाह है मुसलमानों, 70,000 फरिश्ते सुबह को हाजिरी देते हैं, सलाम पेश करके चले जाते हैं। कहिए सुभान अल्लाह, सलाम पेश करके चले जाते हैं। इसलिए ऐ हक्कानियों, अब जरूरत इस बात की है कि आप अपनी मस्जिद में रोज नहीं, जुमा के बाद जब हर चीज की, जब आलू की बिरयानी खाने के लिए जब मुर्शिद से इजाजत ले सकते हो, खिचड़ा खाने के लिए मुर्शिद से इजाजत ले सकते हो, तो नबी पर सलातो सलाम पढ़ने के लिए मुर्शिद से इजाजत क्यों नहीं ले सकते हो? कहिए ना सुभान अल्लाह बोलिए। आप कभी ये मत समझना कि हम ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। हम तो यही समझते हैं जो बेनमाजी हैं अजान गाछी की बारगाह में आ जाए, वो नमाजी रंग में रंग जाए। कहो सुभान अल्लाह। क्या आप ही सिर्फ जन्नत में जाना चाहते हैं, किसी और को भी लेके जाना चाहते हैं? किसी और को भी लेके जाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? और किसी को लेके जाइए। इसलिए सलाम नबी की बारगाह में पढ़ोगे, सलाम पढ़ोगे, अल्लाह गुनाहे माफ फरमाता है, अल्लाह बख्शिश अता फरमाता है। याद रखो मुसलमानों, ये थिंकिंग को निकाल दीजिए कि हम सलाम पढ़ेंगे, दुनिया हमको ये कहेगी वो कहेगी। आप इशारा समझ लीजिए। आप याद रखो, हर चीज के लिए अल्लाह ने वक्त मुकर्रर की है। फजर की नमाज इतने टाइम में पढ़ोगे, जोहर की नमाज इतने टाइम में पढ़ोगे, असर मगरिब इशा इतने टाइम में पढ़ोगे, रमजान का महीना आएगा तब रोजा रखोगे, हज का दिन होगा तब हज करोगे। हर इबादत के लिए अल्लाह ने टाइम को मुकर्रर किया, वक्त को मुकर्रर किया। मगर जब दुरूद व सलाम की बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया इसके लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं, ये महीना में एक दिन पढ़ेंगे, 6 महीना में एक दिन पढ़ेंगे। रास्ते में जा रहे हो, नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते जाओ। कहो सुभान अल्लाह। हर वक्त हर घड़ी लम्हा नबी पर दुरूद पढ़ो। एक सहाबी आए, हजरत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुख्तसर में, या रसूलल्लाह कितनी बार आपको की बारगाह में सलातो सलाम पढ़े? अल्लाह के नबी ने फरमाया था अगर तुम हर वक्त नबी की बारगाह में सलाम पढ़ते रहोगे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहोगे, तो अल्लाह इसका सिला क्या देगा? तो हदीस पाक के माना ये है, अल्फाज ये है, अल्लाह तुम्हारे गम को दूर कर देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी परेशानी को दूर कर देगा, अल्लाह तुम्हारी रोजी में इजाफा कर देगा। या नबी सलाम पढ़ना न फुरफुरा वालों का तरीका है, न बरेली वालों का तरीका है, न कादरी का तरीका है, न नक्शबंदी का तरीका है, बल्कि ये अल्लाह का कुरान का ऐलान है और ये अल्लाह का तरीका है। किसका तरीका बोले? ये अल्लाह का तरीका है। इसको आप बंद न करें, इस खौल से निकलिए, खौल से। फिर अल्लाह का फजल देखिए कि कल तक तो हम जिसको ये कहते थे वो कहते थे, वो तो मिलाद भी बनाता है। कहिए सुभान अल्लाह। नबी का नाम आता है तो अंगूठा भी चूमता है। कहिए सुभान अल्लाह। अब उसके बाद ये है उर्से कुल की किताब। 5 मिनट और दीजिए बस, जो वक्त है 1:30 बजे का हम खत्म कर देंगे। 5 मिनट देंगे वक्त आप लोग इंशाअल्लाह। आपसे भीख मांग रहे हैं 5 मिनट। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत की बरसात हो रही है। कहिए सुभान अल्लाह। सरकार अज़ान गाछी
गाची रहमतुल्लाह अलैह के दीवानों, अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह, याद रखो हम लोग सिर्फ रस्मी तौर से किसी का दामन थाम नहीं लेते हैं, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए किसी का मुरीद नहीं होते हैं, बल्कि जो नमाज ना पढ़े वो मुरीद कैसा, कहो सुभान अल्लाह बोलो, जो नमाज ना पढ़े वो मुरीद कैसा। शोबुल ईमान की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जो नमाज पढ़ता है ये नमाज कयामत के दिन उसके लिए नूर बन के आएगी। क्या बन के आएगी बोले आप हजरात? नूर बन के आएगी। ये नमाज उसके लिए नजात बन के आएगी, ये नमाज उसके लिए दलील बन के आएगी कयामत के दिन, कहो सुभान अल्लाह। और जो नमाज ना पढ़ता है, सुनिए, अपने आप को सिर्फ ये दावा करने वालों कि हम ख्वाजा अजमेरी के मानने वाले हैं, सिर्फ ये दावा करने वालों कि हम गौसे पाक के मानने वाले हैं, सिर्फ दावा करने वाले कि हम मुजाहिद मिल्लत के मानने वाले हैं, सुनो, जो नमाज ना पढ़ता है आका फरमाते हैं कयामत के दिन न उसके लिए न नूर होगा, न उसके लिए नूर न होगा, न उसके लिए नजात होगी। आका फरमाते हैं कि उसका हश्र किसके साथ होगा, उसका हश्र किसके साथ होगा। दुनिया में ये नारा लगाया था हम गौसे आजम का दामन न छोड़ेंगे, ख्वाजा अजमेरी का दामन ना छोड़ेंगे, अजान गाछी का दामन ना छोड़ेंगे, मरेंगे तो उनके साथ रहेंगे, क़यामत के दिन उठाएंगे, हमारा हश्र उनके साथ होगा। तो हश्र गौसे पाक के साथ किसका होगा, हश्र क़यामत के दिन ख्वाजा अजमेरी के साथ किसका होगा, अजान गाछी के साथ किसका होगा। आका फरमाते हैं जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसके साथ हुआ करता है। सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जो नमाज ना पढ़ता है क़यामत के दिन उसका हश्र फिरौन के साथ होगा। किसके साथ होगा? इससे बड़ी हदीस कोई नहीं हो सकती। और एक ही हदीस काफी है आप लोगों के लिए, ज्यादा नहीं, ज्यादा हम सुना दें। एक ही हदीस सुनो, उसका हश्र किसके साथ होगा? हामान के साथ होगा। हामान कौन? फिरौन का वजीर, हामान के साथ होगा। उसका हश्र कारून के साथ होगा, कारून का वजीर था ये, कारून के साथ होगा। और उसका हश्र मक्का का मुनाफिक उबय बिन खल्फ के साथ होगा। ऐ मुसलमानों जरा सोचो, जो नमाज ना पढ़ता है, अपने आप को सुन्नी कहने कहलाने वालों, बेशक हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत वल जमात से हमारा ताल्लुक है। और याद रखो मुसलमानों, शैतान ताजमहल में कोई चोर चोरी करने जाता नहीं है इसलिए कि वहाँ कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात है, बोलो, वहाँ बस दो इंसान की कब्र है। वहाँ पे इंसान चोर कहाँ जाता है मालूम है? चोरी करने के लिए। अगर मिट्टी का भी घर हो उसमें सोना और चांदी हो तो चोर वहाँ जाता है चोरी करने के लिए। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारे पास ईमान की दौलत है और वो शैतान जानता है कि इनकी नमाज ही कबूल है, इनका सजदा ही कबूल है, इसीलिए वो चाहता है कि तुम नमाज ना पढ़ो। अब तुम नमाज ना पढ़ोगे, लाख सुन्नी होने का दावा करो। मेरे नबी तो ये सिर्फ नहीं फरमाया कि नमाज ना पढ़ोगे गौसे पाक के साथ तेरा हश्र होगा, वलीउल्लाह के साथ तेरा हश्र होगा, नहीं। ऐ अपने आप को सुन्नी कहलाने वालों, गौसे ख्वाजा से मोहब्बत का दावा करने वालों, नमाज पढ़ोगे तो गौसे पाक के साथ तेरा हश्र होगा, ख्वाजा अजमेरी के साथ तेरा हश्र होगा, अजान गाछी के साथ तेरा हश्र होगा। अगर तू लाख दावा कर ले, अगर तू नमाज ना पढ़ेगा तो सिर्फ खोखले दावे करने से कोई फायदा नहीं। नमाज पढ़, तेरा हश्र मेरा हश्र गौसे पाक के साथ होगा, कहो सुभान अल्लाह। ख्वाजा अजमेरी के साथ होगा, जो जिस पीर से मोहब्बत करता है उसका हश्र उसके साथ होगा। बोलो, सरकार अजान गाछी ने क्या दिया? नमाज की दौलत थी, कहो सुभान अल्लाह। क्या सुभान अल्लाह बोलो, क्या दिया? ये मैसेज क्या दिया जा रहा है? अरे कहीं और चले जाते हो, पान का पिड़की थूक थूक करके पूरे मजमा को, पूरे जलसा को बर्बाद कर देता है जनाब। ये मजलिस उर्से कुल ऐसा मजलिस है जनाब, ऐसी मजलिस है, वजू बना के लोग आते हैं कि ये सुभान अल्लाह, वजू बना के लोग बैठते हैं। ऐसी मजलिस में रहमत इलाही इस मजलिस को ढांप लेती है, सकीना नाजिल होती है। एक बात मुझे बताओ, नबी की मिलाद हम भी मनाए हैं, बनाइए, तो अब बताओ हम कहाँ हुए उनकी तरह? ये है किताब, उर्से कुल की है किताब। मैं दुरूद ताज पढ़ देता हूँ ताकि इस मजलिस में जितने लोग आए हैं सबकी बला मुसीबत दूर हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ आए किसी लिए? कुछ फायदा है तब तो?
बगैर फायदे का पूरी यहाँ पर आएंगे। अच्छी बात सिखाना सदका है और सीख करके दूसरों को सिखाना ये सदका है। कहिए सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम सुनिए आप, सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत क्या थी। ये जो दुरूद ताज हर फजर नमाज के बाद जो आप पढ़ते हैं अपने फजर नमाज के बाद, ये कब से लिखा हुआ है? जब से अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मजलिस में उर्से कुल की किताब में दुरूद ताज को शामिल कर दिया। क्या कर दिया बोले? दुरूद ताज को क्या कर दिया? शामिल कर दिया। अब बताएं आप, इस दुरूद ताज को आप पढ़ते हैं, असल क्या है जनाब? कमी हमारे अंदर है। कमी क्या है? कमी बोलिए। कमी हमारे अंदर है। हमने जमाने को बताया नहीं, हमने जमाने को सुनाया नहीं। काश कि हम जमाने को सुना देते, जमाने को बता देते, तो ये जाली पीर के चक्कर में, ये सियासी पीर के चक्कर में, ये नेता और लीडर जैसे पीर के चक्कर में बंगाल का मुसलमान बर्बाद ना होता। बंगाल का मुसलमान बोलो बर्बाद ना होता। अरे पीरी मुरीदी आज के दौर में, मैं सब पीर की बात नहीं कर रहा हूँ, पीरी मुरीदी आज के दौर में धंधा बन गया जनाब। धंधा बन गया, पैसा कमाने का जरिया बन गया, जरिया बन गया। मगर बाहर सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह, तेरे ऊपर फारूकी आजम का कितना करम, इतना करम, इतना करम कि सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अपने वक्त का सुल्तान, अपने वक्त का सुल्तान दिरहम की बोरियां लाया, दिरहम की टोकरी लाया, पेश किया। सरकार गौसे पाक बहुत बड़े धनी थे, बहुत बड़े पैसे वाले थे। उसने कहा, अब्बासी दौर का वाकया है, उसने कहा, है बादशाह तू मुझे दिरहमो दिनार से मेरी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करना चाहता है। अगर मैं इसको निचोड़ दूं तो इससे खून बहना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कि ये जो पैसे, ये जो दिरहमो दिनार की बोरियां जो मेरे पास लाए हो, इसमें किसी गरीब का हक है, इसमें किसी यतीम का हक है, इसमें किसी आवाम का हक है। तुम उसको मुझको दे रहे हो। मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं? पैसा देना है तो मुझको मत दो। कहिए सुभान अल्लाह। आप जाते हो मुर्शिद की बारगाह में, आपसे 50,000 10,000 लेते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं कि जाओ मजलिस करवा लो, जितना पैसा खर्चा हो, जितना पैसा खर्चा हो, ये पैसा दिन दुनिया भलाई का माने क्या हुआ? लोगों ने सोचा, अरे ये हक्कानी वाला 10 देख करता है तो पैसा तो इसमें तो पैसा लगता है, पिंडाल डेकोरेशन का इंतजाम करता है तो पैसा लगता है, पैसा लगता है। आका इरशाद फरमाते हैं, आखिरी जमाने में दीन का काम दिरहमो दिनार से होगा। कहो सुभान अल्लाह। पैसा लगेगा, कहाँ लगेगा? लोगों को खाना खिलाने में लगेगा। सुभान अल्लाह। जब लोगों को खाना खिलाने में लगेगा तो खाना खिलाना भी तो सवाब है, पानी पिलाना भी तो सवाब है, ये इंतजाम करना भी तो सवाब है। कहाँ लिए मेरे पीरो मुर्शिद? पूछिए हाजी साहब, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये सुभान अल्लाह बोलिए। अल्लाह के फजल और करम से कहाँ मेरे मुर्शिद अपने जेब को गर्म करते हैं मुरीदों के पैसे से? करते हैं? बोलो। लेते हैं तुम्हारी जिंदगी को संवारने के लिए, लेते हैं, बोलते जाओ मजलिस से उर्स कुल करो, दीन का पैगाम आम करो, कुरान और हदीस की बातें बताओ और दुनिया को जाली लोगों से बचाओ। इसलिए कि ऐसे वक्त में हक बात बोलना जिहाद है। क्या बोलो? हक बात बोलना जिहाद है। सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में क्या पढ़ा जाता है मुसलमानों? इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे तो आपको तफसीली हम गुफ्तगू करेंगे। दुरूद ताज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आखिरी बात खत्म कर देंगे। आप परेशान नहीं हो मुझसे, इसीलिए कि शैतान परेशान होता है। क्या होता है बोलो? शैतान परेशान होता है। और ये मत सोचिए कि शैतान आपके अंदर नहीं घुस रहा है, शैतान बनी आदम के नस में दौड़ता रहता है। ठीक है? सोचा होगा, अरे क्या जाओगे वहां पे, क्या बकेगा वो? बैठिए, तवज्जो के साथ सुनिए, ईमान को बचाइए। अजान गाछी ने किसी को गुमराह नहीं किया, किसी को गुमराह नहीं किया। सूफियों की बारगाह ऐसी बारगाह होती है, हर मजहब के लोग वहां पे आते हैं कि नहीं? हर मजहब के लोग वहां पे आते हैं। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपनी किताब मेरे ज़हन में नहीं, शायद सीरतुल औलिया कोई किताब का नाम है, फरमाते हैं कि सूफियों का ये तरीका है
कि वो अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं। कहो सुभान अल्लाह। सूफियों का ये तरीका है कि उनकी बारगाह में आने वाला भूखा आता है तो खाना खा के जाता है, प्यासा आता है तो अपनी प्यास को बुझा के जाता है। ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं लोगों की सेवा करना मेरे नजदीक खिदमत खल्क करना सबसे बड़ी इबादत है। कहिए सुभान अल्लाह। और याद रखो मुसलमानों, हक्कानियों, खाना हलाल सिर्फ दाने में नहीं है। कहिए ना सुभान अल्लाह। रफीक भाई सुनिए, बहुत अच्छा जुमला आ गया, कहिए सुभान अल्लाह। हलाल सिर्फ दाने में नहीं है, हलाल ज़बान के अंदर भी है। कहिए सुभान अल्लाह। हलाल आंखों के अंदर भी है। कहिए ना सुभान अल्लाह। हलाल हाथ के अंदर भी है, हलाल आंखों के अंदर भी है। जबान से किसी की गीबत न करो, चुगलखोरी ना करो, झूठ ना बोलो। दाना हलाल खाओगे, झूठ बोलोगे, गीबत करोगे, तो अब बताओ ये हलाल रहा कहाँ? हलाल रहा कहाँ? आंखें हैं, अपनी औरत के सिवा, अपनी माँ के सिवा, अपनी बहन के सिवा, अपनी फूफी खाला के सिवा किसी गैर औरत से कनेक्शन जोड़ोगे, ताल्लुकात रखोगे, नजरों से नजरें मिलाओगे और वक्त आए तो किसी दूसरी की औरत को लेकर के भाग, तो ये आंख हलाल कहां से आया? बोलो, हलाल कहां से आया? इसलिए याद रखो मुसलमानों, हलाल पूरी जिंदगी से जाहिर हो। कहो सुभान अल्लाह। चलो तो हलाल जाहिर हो, पियो तो हलाल जाहिर हो, बोलो तो हलाल जाहिर हो, देखो तो हलाल चीज को देखो, देखो तो कुरान पाक को देखो, हदीस रसूल का मुताला करो, तब जाके ये आंखें हलाल होगी। झूठ ना बोलो, सच बोलो, हक बोलो, तब जाके ये जबान सच होगी और हलाल होगी। क्या होगी? हलाल होगी। पता क्या चला? जबान पे हो काला काला रसूलुल्लाह, दिल में हो काला काला वली का फैज नहीं मिलेगा। वली का फैज नहीं मिलेगा। तो हम सब क्या पढ़ते हैं फजर नमाज के बाद? आखिरी बात सुनिए, दुरूद ताज पढ़ देता हूँ और तकरीर खत्म कर देता हूँ, इसलिए कि याद रखो किसी को गुमराह करने से पहले 1000 बार सोच लेना, किसी को मुशरिक और बिदअती कहने से पहले 1000 बार सोच लेना। हम दुरूद ताज पढ़ते हैं, इससे बड़ी सबूत पूरे हिंदुस्तान के सारे मौलवियों को खुला चैलेंज है मेरा, इससे बड़ा सबूत सुन्नी होने का कोई और हो सकता नहीं। इससे बड़ा कोई सबूत सुन्नी होने का दावा सब करता है। देवबंदी भी दावा करता है हम सुन्नी हैं, बरेली भी दावा करता है हम सुन्नी हैं, अहले हदीस भी दावा करता है हम सुन्नी हैं। हक्कानी क्यों ना दावा करे कि हम सुन्नी हैं? जो 5 टाइम नमाज पढ़े, इशराक की नमाज पढ़े, तहज्जुद की नमाज पढ़े, रिज़्क़ हलाल खाए, वो क्यों ना दावा करे कि हम अहले सुन्नत वल जमात से हैं? इसलिए कि जिसका पीर उनसे कुल किताब में लिख दिया हो कि या अल्लाह 72 फिरकों की गुमराही से बचा। कहो सुभान अल्लाह। कितने फिरकों की गुमराही से? 72 फिरकों की गुमराही से बचा। ये क्यों कहा? सब पढ़े लिखे लोग थे। हदीस पाक में आता है, इब्ने माजा की हदीस है, बाबुल फितन की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक जगह, सतफ्तरिकु उम्मती 73 फिरकतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। बनी इसराइल में 72 टुकड़े हो गए थे, 72 फिरके हो गए थे। मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे। कितने फिरके? एक जगह किसी ने कहा पसपुरा में, इसीलिए कि हमको तो हर किसी से न मुलाकात होती है, किसी ने कहा कि 73वां फिरका हक्कानी वाला। बोलिए 73वां फिरका क्या है? सुनिए, रफीक साहब मुस्कुराइए नहीं, सुनिए तवज्जो के साथ। अरे वो तो हमारे सुन्नी होने की गवाही दे रहा है। कहो ना सुभान अल्लाह। सुन्नी होने की, अरे लोग ज़ईफ लोग नहीं समझ सकते, तुम तो समझ सकते हो ना, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग समझ। बोलता ये 73वां फिरका है। मैंने जवाब दिया, कसम खुदा की तूने मेरे ईमान की गवाही दी। नबी फरमाते, सहाबा ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह वो 73वां फिरका जन्नती फिरका कौन होगा? सुभान अल्लाह। एक फिरका जन्नती, 72 फिरका जहन्नमी। मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, 72 फिरका जहन्नमी, 72 फिरका जहन्नमी, और जो एक फिरका होगा वो जन्नती होगा। 73वां 73 वाला वो जन्नती होगा।
ने पूछा या रसूलल्लाह वो जन्नती फिरका की शनाख्त बताइए, निशानी बताइए, पहचान बताइए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पे मैं रहूंगा मेरे सहाबा रहेंगे। सुभान अल्लाह बोलो। और वो हुमुल जमात, वो अहले सुन्नत वल जमात है। सरकार आज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह का 73वां फिरका कहने वालों, तुमने अपनी जबान से हमारे ईमान और सुन्नी होने की गवाही पेश कर दी। कहिए सुभान अल्लाह। तो हम सब क्या हैं बोलिए? 73वां फिरका है। 73वां फिरका कौन? जन्नती फिरका। हमारा ताल्लुक 72 फिरकों से। बोलो ना सुभान अल्लाह बोलो। ईमानी गुफ्तगू है खास करके। क्या नाम बस्ती का भैया? बोलिए ना भैया। हाट पारा या जो पारा हो, बोलिए नहीं ईमान पारा। कहिए सुभान अल्लाह बोलिए। ईमान पारा। अजीजाने मोहतरम, तो हम लोग क्या है 73वां फिरका, यानी जो 73वां जो होगा वही जन्नती होगा। बताओ मुसलमानों, क्या हम सहाबा किराम से मोहब्बत नहीं करते हैं? अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते हैं? अहले बैत से मोहब्बत तो हमारी ईमान की जान है। इसलिए कि सरकार हसन गाची रहमतुल्लाह अलैह फातिमातुज़ ज़हरा की औलाद से, फातिमातुज़ ज़हरा की औलाद से है। कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, मुजद्दिदी, तमाम सिलसिलों से आपको खिलाफत मिली। तमाम सिलसिलों से क्या मिली आपको? आपको खिलाफत मिली। तो खिलाफत मिली जो यहाँ आ जाता है, नमाज पढ़ता है, शरीयत मुस्तफ़ा की रोशनी में जिंदगी बसर करता है, उसे ही फैज़ मिलता है। तो यहाँ आ जाता है, वजीफा को पढ़ लेता है, सारे सिलसिलों का फैज़ उसको मिल जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। सारे सिलसिलों का फैज़ उसको मिल जाता है इंशाअल्लाह। फिर कभी, चूंकि वक्त नहीं है, दुरूद ताज के हवाले से फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी तो हम आपका वक्त हम नहीं लेना चाहते हैं। 35 हो चुका है इंशाअल्लाह। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला, दो बातें मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरी नसीहत भी है, मेरी वसीयत भी है। दो बातें अपनी जिंदगी में याद रख लीजिए, कभी नबी का मिलाद ना छोड़ना और कभी नबी का एहतराम ना छोड़ना। कहिए सुभान अल्लाह। कभी नबी का मिलाद ना छोड़ना और कभी नबी का एहतराम ना छोड़ना। मेरा नबी, अल्लाह ने कुरान में ये फैसला फरमा दिया, अन्नबी जो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि तुम्हारा नबी तुमसे दूर नहीं तुमसे करीब है। कहो सुभान अल्लाह। तुम्हारा नबी तुमसे दूर नहीं तुमसे करीब है, करीब मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। वो गया नहीं वो है। सुभान अल्लाह। वो गया नहीं, वो गया नहीं, वो गया नहीं वो है, वो था नहीं वो है। ये सुभान अल्लाह। वो था नहीं वो है। हम मिलादे रसूल मना करके दुनिया वालों को ये बताते हैं, दुनिया वालों को ये सिखाते हैं कि हर बेउसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है। हर बेउसूल, उसूल कहते हैं कायदा कानून को, हर बेउसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है। चुभन में, खारों में फूल रह करके भी जिंदा है। और नबी का मिलादे जश्न मना के बताते हैं जमाने को, हम ही वही लोग हैं जिसका नबी जिंदा है, हम ही वही लोग हैं जिसका नबी जिंदा है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला, मेरे मुर्शिद ने क्या पैगाम दिया, बगैर कज़ा पंचवक्ता नमाज अदा करते रहो, रिज़्क़ हलाल खाओ, तक़वा और परहेज़गारी को इख्तियार करो। जब हम जाएंगे मरने के बाद कब्र में ये नमाज काम आएगी, हश्र में ये नमाज काम आएगी। बोले इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, बोले इंशाअल्लाह। ऐ सुन्नियों, चाहे वो तुम किसी पीर से मानने वाले हो, सब पे नमाज फर्ज, सब पे नमाज क्या है बोलो। अगर पीर की रूह को खुश करना चाहते हो तो नमाज पढ़ लो। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। मेरे कहने में और आपके सुनने में किसी तरह की गलती गुस्ताखी हो गई, मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, नबी की बारगाह में सलात व सलाम पढ़ लीजिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना,
जगमगा उठा जमाना, हूरें पढ़ती थी तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आप जब नबी पैदा हुए थे, सब मलक दर पे खड़े थे, रब सल्लिम कह रहे थे, बादब यूं पढ़े रहे थे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। सदका दो प्यारे अली का, सदका दो प्यारे हुसैन का, सदका ओ कुल औलिया का, सदका दो आज़ागाछी का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अशरफुल अंबिया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तशरीफ रखिए आप हज़रात, वजीफा खानी होगी, मुबारकबादी पेश